हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को सारा गौरव मिले। हालेलुया। सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, अपना ध्यान यहाँ वहाँ मत करो। आमीन, हालेलुया। अपना ध्यान वचन पर रखो। आमीन, हालेलुया। तो आज जो है ना, प्रभु की उपस्थिति बहुत ही अच्छी है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में हमको बहुतायत से भरपूरी आनंद और खुशी मिलती है। हालेलुया। जब हम लोग सब लोग एकत्रित रहते हैं तब परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमको बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है कि मेरे बच्चे मेरे उपस्थिति में आए हैं। हालेलुया। हम लोग उसकी उपस्थिति में जब जाते हैं तब परमेश्वर को खुशी आनंद होता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए हैं करके। हालेलुया। तो ये उपस्थिति आज परमेश्वर की मैंने महसूस की। हालेलुया। और जितने भी लोग हम लोग जमा हुए हैं यहाँ पर, तो परमेश्वर हम सबको आशीषित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो आज का वचन हम लोग देखेंगे और वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रभु में धन्यवाद करता हूँ, स्तुति महिमा आदर गौरव सब कुछ आपके लिए देता हूँ पिता परमेश्वर, और आपको महिमा देता हूँ पिता परमेश्वर। आज का जो वचन है वो आपकी ओर से आने दो परमेश्वर, और वचन को सुनकर समझकर पिता परमेश्वर हम लोग आशीषित हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो वचन जो है वो जीभ को वश में रखने का वचन है। हालेलुया। अपने जीभ को जो है ना वश में रखना है। अपने जीभ से कोई भी गलत चीज़ें, गलत बातें नहीं निकालना है हमको। बोलो आमीन। क्योंकि हमारी ज़बान में, हमारी जीभ में क्या है? सामर्थ्य है। बोलो सामर्थ्य है। बोलो सामर्थ्य है। जीभ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है? हालेलुया। जीभ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जीभ के विषय में बाइबल में बहुत सारी अलग अलग बातें दिखी है। तो हम लोग उसमें देखेंगे, मनन करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। जब हम लोग ये हमारी ज़िंदगी में काम में आएगा तभी हमको पता चलेगा कि यस करके ये हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 10 नंबर का वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 10 नंबर का वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 10 नंबर का वचन। क्योंकि हाँ, आप पढ़ते रहो, मैं आपके पीछे पीछे पढ़ूंगा। क्योंकि जो जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है। हमेशा याद रखो, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। जैसे मोदी जी ने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे करके, तो अच्छे दिन देखना चाहता है। उसके आगे वो अपनी जीभ को, बोलो जीभ को, मतलब जबान को। हालेलुया। वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आमीन, हालेलुया। अपनी जीभ को जो है वश में रखना है। जीभ में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सामर्थ्य है जीभ में। बोला हालेलुया। तो इससे क्या हो जाएगा? हम लोग अच्छे दिन देख पाएंगे। क्या दिन देख पाएंगे? बोलो अच्छे दिन आने वाले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अच्छे दिन आने वाले हैं। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ठीक है। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता 34 अध्याय का 13 नंबर का वचन पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 34 का 13। आप ध्यान से सुनना। ये जो वचन जो है ना आपकी ज़िंदगी में जब आएंगे ना, तो इन वचनों को ध्यान से सुनना और समझना इन वचनों को। 34 अध्याय का 13 नंबर का वचन, भजन संहिता। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। बोलो अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। हालेलुया। अभी देखो राहुल ब्रदर रिक्शा चला और दूसरा रिक्शा वाले ने कट मार कर गया, तो गाली नहीं देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। कोई भी हमको परेशान कर रहा है तो उसको गाली नहीं देना है, उसको आशीष देना है। बोला अरे बाबा तू ही डॉन तू ही डॉन चल करके। हालेलुया। इससे क्या हो जाएगा पता है क्या? हमारी ज़िंदगी में जो है ना, हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर देखेगा ऊपर से कि ये बच्चा जो मेरा बच्चा है, और ये जो है अपनी जीभ से जो है ना अच्छी बातें निकालता है। हालेलुया। आइए ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, बैठे। हालेलुया। तो अच्छी बातें ही अपनी ज़िंदगी से वो निकालता है करके। आमीन, हालेलुया। ये बातें, जैसे ये भाई भी जो है रिक्शा चला रहे, मान के चलाओ, तो जीभ से हमको क्या चीज़ें निकलनी चाहिए? अच्छी बातें निकलनी चाहिए। कट मार कर गया तो भी क्या बोलेंगे? अरे जा भाई तू ही डॉन है करके। हालेलुया।
आमीन। मैं जाऊंगा, अपने इस रास्ते पर जाऊंगा, लेकिन सही से पहुंचूंगा। हालेलुया। ललित ब्रदर बाइक चला रहे और बाइक में अगर उनको सामने से कोई आकर बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो ललित ब्रदर को क्या बोलना है? अरे भाई तू ही डॉन है करके। हालेलुया। अपनी जीभ को वश में रखना है अपने को। क्यों अपने वश में रखना है? हालेलुया। क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। बोलो सामर्थ्य है। मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं अलग अलग वचन बताऊंगा आपको, और आखिर में मैं बताऊंगा आपको कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। प्रैक्टिकली आप अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन 18 अध्याय का 21 नंबर का वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 18 अध्याय का 21 नंबर का वचन, 21 नंबर का। 21 ना? हाँ बसु? हाँ। जीभ के वश में मृत्यु, जीभ के वश में, बोलो जीभ के वश में। जीभ के वश में हाँ, जीभ के वश में। आप पढ़े आगे। मृत्यु और जीवन मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मतलब जीभ के वश में क्या है? जीवन भी है, मृत्यु भी है। हालेलुया। इसलिए अपने जो बच्चे रहते हैं, जैसे आप अपने बेटे को या माँ बाप अपने बच्चों को जो है ना, कभी भी जो है ना बुरा कर कर बोलना नहीं, अरे तू तो शैतान है करके, ये तो शैतान है, तो वो क्या हो जाएगा? वो शैतानी हो जाएगा। उसको बोलना है अरे तू तो राजा का बेटा है। क्या बोलना है? अरे तू तो राजा का। इसका मतलब राजा कौन हो गया? हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैंने मेरे बेटे को बोल दिया अरे तू राजा का बेटा है, तो राजा कौन है? मैं खुद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसको भी क्या महसूस होगा? अरे मैं तो राजा का बेटा हूँ, और वो सच में राजा का बेटा बन जाएगा। हालेलुया। जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर किसी ने कुछ भी चीज़ें, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी, आपके जीव में कितना सामर्थ्य है। अगर आप उसको इस वचन के बाद आप महसूस करोगे अपनी ज़िंदगी में, इसको ध्यान से सुनोगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करोगे कि आपकी ज़बान में, आपके जीव में कितना सामर्थ्य छिपा हुआ है करके। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और एक बार बोलो हालेलुया। याकूब की किताब निकालेंगे। याकूब निकालना, 1 अध्याय का 26 नंबर का वचन। याकूब 1 का 26 पढ़िए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो उसकी भक्ति व्यर्थ है करके बाइबल कहते हैं। हालेलुया। मतलब अपनी जीभ पर लगाम देना चाहिए उसको। अपने आप को भक्त समझ रहा है, लेकिन सामने कैसा है? भक्त हैं, और पीछे जाकर क्या कर रहे हैं? गाली गलौज दे रहे हैं। तो वो आदमी सही आदमी है क्या? नहीं है। मतलब वो किसको धोखा दे रहा है? वो परमेश्वर को धोखा दे रहा है, वो खुद को धोखा दे रहा है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और एक बार बोलो हालेलुया। तो क्या आपके जीभ में, आपके ज़बान में सामर्थ्य है? बोलो मेरे ज़बान में सामर्थ्य है। बोलो मेरे जीभ में सामर्थ्य है। हालेलुया। अभी आप ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए। यीशु मसीह जब था अपनी धरती पर, उसने बहुत सारे चमत्कार किए। लोग आते थे, लोगों के ऊपर हाथ रखता था, बोलता था यीशु के बोलता था कि चंगा हो जा, तो लोग चंगे हो जाते थे। लोगों को बोलता था कि लंगड़ा है तो उसको चंगा करता था, कोढ़ी है तो कोढ़ी को चंगा, अंधे को रोशनी देता था, उसको आँखें आ जाती थी। बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होता था। लेकिन कुछ चमत्कार यीशु ने ऐसे किए हैं जो सिर्फ बोला और हो गया। सही बात है, जो सिर्फ बोल दिया और हो गया। हालेलुया। एक वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जा रहे थे और उनको भूख लगी थी। भूख लगती है हमको, तो हमको खाना खाना रहता है, तो भूख लगी थी उनको। तो उन्होंने एक पेड़ को देखा, अंजीर के पेड़ को देखा, तो उसके पास में गए। उसको लगा कि फल है इस पेड़ में, हरा भरा पेड़ था, उसमें फल है करके। तो जब वो पास में गए तो उन्होंने देखा सिर्फ पत्ते लगे हुए हैं और फल नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? तो श्रापित है करके, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा करके। दूसरे दिन उसके चेले गए उस पेड़ को देखने के लिए। उन्होंने पेड़ को देखा, उस पेड़ को, तो क्या नजर आया उनको? वो पेड़ पूरा सूख गया था। क्या मतलब? इसका क्या मतलब होता है? जो हम लोग बोलते हैं वो शब्द जाकर चिपक जाते हैं। हालेलुया। आज मैं जो बोल रहा हूं, ये जो है ना, ये चिपक जाएगा यहाँ पर, इस
दीवार पर चिपक जाएगा। हालेलुया। इस एरिया में या फिर इस बिल्डिंग में, इस सोसाइटी में, इस एरिया में, पूरे जगह पर वो जो है ना शब्द घूमेगा। हालेलुया। और वो शब्द में वो सामर्थ रहेगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। और इसी तरह से और एक बार यीशु के साथ ऐसे हुआ था। एक सूबेदार था और सूबेदार का जो सेवक था वो बीमार पड़ गया था। तो सूबेदार का सेवक जो है ना वो यीशु मसीह के पास आया, और जब वो यीशु मसीह के पास आया, सूबेदार आया यीशु मसीह के पास और कहने लगा कि मेरा सेवक जो है वो बीमार है। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है करके, कोई बात नहीं, मैं आपके घर पर आता हूँ करके। तो सूबेदार बोला नहीं नहीं, मेरे घर पर मत आओ, मैं बहुत ही पापी इंसान हूँ करके, मेरे घर पर मत आओ करके। तो आप एक काम करो, आप यहीं से बोल दो मेरे सेवक को कि ठीक हो जा करके, तो वो ठीक हो जाएगा। तो यीशु ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा मतलब ऐसा यीशु पूछ रहा है उसको कि क्या हो रहा है करके। तो उसने कहा, वो सूबेदार कह रहा है क्योंकि मैं सूबेदार हूँ और मैं अपने जो लोग हैं उनको आज्ञा देता हूँ कि तू जा करके ये काम कर, तू जा करके वो काम कर, तो वो लोग जाते हैं और वो लोग वो काम करते हैं। उसी तरह से आप भी आज्ञा दो करके तो मेरा सेवक जो है ठीक हो जाएगा। उस यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। और यीशु मसीह ने उसी समय बोल दिया कि जा करके तेरा सेवक ठीक हो जा। और जैसे ही यीशु मसीह ने शब्द बोला, उसका सेवक शायद 1-2 किलोमीटर या कितने किलोमीटर लंबा था और वह सूबेदार के घर पर था, वहाँ तक उसका शब्द का आवाज़, जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँची और उसके शरीर में घुस गई और उसके शरीर में जो बीमारी थी वो बीमारी ठीक हो गई। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसीलिए सिर्फ फ़ोन पर भी हम लोग प्रार्थना करते, फ़ोन पर प्रार्थना करते, किसी से फ़ोन पर भी प्रार्थना किया तो फ़ोन पर जो आवाज़ उनके शरीर में सुनाई देते है उससे वो लोग ठीक हो जाते हैं। बोले आमीन, बोला हालेलुया। इसीलिए जो है ना हमारे जीव में, हमारे ज़बान में जो है ना सामर्थ्य छिपी हुई है और इसको हमको सही से इस्तेमाल करना है अपनी ज़िंदगी में। और हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है क्या? ये हमारे लिए नुकसानकारक हो सकता है। हमारे लिए फ़ायदे का भी बात है, हमारे लिए नुकसान का भी कारक हो सकता है। हालेलुया। मृत्यु और जीवन दोनों चीज़ें हमारी ज़बान में, सामर्थ्य में छिपा हुआ है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जैसे मैं कुछ गवाहियाँ बताता हूँ आपको। जैसे एक सिस्टर हैं चेन्नई में, वो बाइक से जा रही थी और एक लड़का आया और उस लड़के ने उस लड़की को छेड़ा। ये विश्वासी लड़की है, तो उसको गुस्सा आया इतना मुझे छेड़ा करके, तो उसने बोला कि जा मर जा करके, ऐसा बोल दिया उसको गुस्से से, जा मर जा करके। और वो आगे गया और एक बड़ा ट्रक आया और ट्रक ने उड़ा दिया और सच में वो मर गया। वो लड़की उधर ही घुटने पर आया और बहुत रोने लगी और उसको वचन याद आया कि मेरे जीव में, ज़बान में जो है ना वो क्या छिपा हुआ है, सामर्थ छिपा हुआ है। मतलब मृत्यु और जीवन दोनों चीज़ें हमारी ज़बान में सामर्थ छिपा हुआ है। बोलो हालेलुया। अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक काम देता हूँ करने के लिए। हालेलुया। आप उस काम को करिए अपनी ज़िंदगी में और आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में वो काम होना शुरू हो जाएगा। बोलो हालेलुया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि मैं चाहता हूँ इस घर में नया कलर लग जाए, इस पूरे घर में नया कलर लग जाए। हालेलुया। तो मैं इस घर की दीवारों को बोलता हूँ, दीवारें बोल उठेगी। हालेलुया। इस दीवार को बोलता हूँ यीशु के नाम से इस घर पर नया कलर लग जाए। आमीन बोलो, आमीन तो बोलो। अभी देखना इस घर में कुछ ही दिनों में आप देखोगे घर में नया कलर लगेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आमीन। आप मान के चलो, आप रोड पर चल रहे हो और बोल रहे हो अरे रोड कितना ख़राब है यार, रोड कितना ख़राब है, मैं चलता हूँ या फिर मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ, बहुत तकलीफ होती है। आप उस रोड को आज्ञा दो। क्या करो? दे सकते हैं क्या आप लोग? देखो आपके विश्वास से होना चाहिए। आप सुनते हो क्या? सारी सृष्टि जो है परमेश्वर ने कैसी बनाई है पता है क्या? बोलकर, सिर्फ बोला है उसने कि हो जा करके तो हो जाएगा। तो सारी सृष्टि आवाज़ को सुनती है और हमारी आवाज़ को भी सुन सकते हैं सारी सृष्टि। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तो हमको रोड को आज्ञा देना है, बोलना हे रोड, बोलो आप मेरे पीछे बोलो हे रोड, तू सही हो जा। अच्छा डांबर वाला रोड हो जा, सीमेंट वाला रोड हो जा। बोला आमीन। आप देखना कुछ ही दिनों में उसमें जो है ना वो चीज़ें, वो काम होना, बदलाव होना शुरू हो जाएगा। बोलो हालेलुया। अगर आपकी कोई समस्या मान के चलो समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको उस समस्या को बोलना है हे समस्या, मैं यीशु के नाम से तुझे निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। क्या बोलना है? मैं यीशु के नाम से तुझे निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। आप देखना
वो समस्या यीशु के नाम से निकल जाएगी। बोले आमीन। क्यों पता है क्या? यह आपकी ज़िंदगी में, ये आपकी ज़बान में जो है परमेश्वर काम करेगा, और आपकी ज़बान में वो चीज़ें जो है, वो सामर्थ जो है परमेश्वर ने दिया हुआ है। और जब आप अपनी ज़बान का आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना, सही कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू करोगे, तभी जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। और इसीलिए बोलते हैं ना, पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलो, अच्छी बातें बोलो। अच्छा बोलोगे तो अच्छा हो जाएगा। मतलब मराठी में बोलते हैं, बोलाला फुलाला गाठ पड़ते म्हणून। मतलब जो बोलने पर जो हो सकता है, जो बोलने पर अचानक से हो सकता है, बोलने पर अचानक से हो सकता है। बोले आमीन। बोला हालेलुया। तो क्या हम लोग करेंगे? आज से ये चीज़ें करेंगे। अपनी जीभ को वश में रखना है। अपनी जीभ को, अपनी ज़बान को जो है, सामर्थ है हमारी ज़बान में, अपनी जीभ में इस चीज़ को इस्तेमाल में लाना है। और हमेशा याद रखना है कि ये सारा चीज़ें जो है ना मेरी ज़िंदगी में होए ना, या मेरी ज़िंदगी में किसी, मेरे वजह से या मेरी ज़बान के वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना होए। अगर किसी को देना है तो मैं आशीष दूँ। बोला हालेलुया। किसी को देना है तो मैं आशीष ही दूँ, किसी को देना है तो मैं बरकत दूँ, अच्छी तरक्की की बातें बोलूँ, अच्छी चीज़ों की बातें बोलूँ, ना ही किसी को श्राप दूँ। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और एक बार बोलो हालेलुया। अगर हम लोग इस चीज़ को करते रहेंगे तो ये चीज़ें हो जाएगी। और अगर ये चीज़ें, अगर हम लोग प्रैक्टिकली विश्वास के द्वारा, मतलब यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम एक पहाड़ को आज्ञा दो यीशु के नाम से, अगर आप पहाड़ को बोलो, हे पहाड़ उठकर समुद्र में चला जा, तो वो पहाड़ चला जाएगा। अगर, लेकिन उसके लिए राई के दाने का इतना विश्वास रहना चाहिए। कितना विश्वास चाहिए? राई के दाने के एकदम छोटा सा विश्वास रहना चाहिए। अगर तुम्हारे पास उतना विश्वास है तो वो विश्वास के द्वारा कार्य हो सकता है। हालेलुया। तो आप अपनी ज़िंदगी में वो काम करियो। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों के घरों पर जाकर या घर में जाकर प्रार्थना किया है, और वहाँ पर जो है ना विश्वास से शब्द को बोला है, विश्वास से वचनों को बोला है, और उस घर में वो काम हुआ है। उस जगह में, उस चर्च में, उस जगह पर या हो जाए या उस चर्च में हो जाए, वो काम हो गया है। बोलो हालेलुया। अभी हाल ही के दिन में हम लोग कुछ दिनों पहले बीजापुर में गए थे, तो वहाँ पर उस चर्च में जो है ना उनका काम रुका हुआ था। चर्च को उनको बनाना था, उनका काम रुका हुआ था। तो जैसे वहाँ पर वचन को बोला गया कि काम हो जाए करके, तो उनका चर्च इतना ज़बरदस्त हो गया। उनके चर्च में जो टाइल्स लगना था वो लग गया, उसको बढ़ाना था वो बड़ा हो गया, जगह तो था, उसको बढ़ाना था वो बड़ा हो गया। मतलब बहुत सारा चीज़ें हो गया। तो ये सारा चीज़ें कैसे हो सकता है? अगर हम लोग हमारे शब्दों को सही से इस्तेमाल करें, अगर हमारे शब्दों को, हमारी ज़बान को हम लोग सही से इस्तेमाल करें। इससे पहले मैंने आपको एक बात बोला था, वो बात आपको याद रहेगा कि लिखने के लिए कुछ चीज़ें बोला था। हालेलुया। तो लिखने में एक चीज़ है, राजा के नाम से लिखने की एक चीज़ है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन आज जो है मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, आप ज़बान से बोल सकते हो। बोलो ज़बान से बोलना है। बोलो अच्छी बातें बोलना है। अपने पड़ोसी को बोलो मैं आपको 10 लाख रुपए देने वाला हूँ। बोलो आमीन। हालेलुया। सही बात है कि नहीं है? अगर अपने पास 1 करोड़ रुपए है तो 10 लाख रुपए तो ऐसे ही दे सकते हैं। अरे ये लो करके। हालेलुया। तो परमेश्वर इतना आशीषित करेगा हमको। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो है ना ज़बान से, वो सामर्थ से जो है ना वो बातों को बोला था, और यही चीज़ जो है ना आज हम लोग ने वचन में सुना है। तो और एक वचन हम लोग देखेंगे, याकूब में ही देखेंगे, 3रा अध्याय देखेंगे। 3रा अध्याय 10 नंबर का वचन पढ़ो। उसमें अभी जीभ के विषय में लिखा है। हाँ, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला आमीन। मतलब एक ही मुंह से, एक ही ज़बान से जो है धन्यवाद भी नहीं निकल, धन्यवाद और श्राप दोनों एक ही मुंह से नहीं निकल। मतलब मीठा पानी और खारा पानी क्या एक ही सोते से निकल सकता है क्या? मीठा पानी और खारा पानी ऐसा हो सकता है क्या? मीठा भी है और खारा भी है? नहीं हो सकता। या तो मीठा पानी आएगा या तो खारा पानी आएगा। तो इसी तरह से हमारी ज़बान से भी वही चीज़ होना चाहिए, या तो अच्छी बातें निकलना चाहिए या तो खराब बातें। खराब बातें निकलना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अच्छी बातें निकलना चाहिए। देखो, अगर हमारी ज़बान में सिर्फ गाली 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 रहती रहेगी ना, तो हमको ना वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही माहौल मिलेगा और वैसे ही हमारी ज़िंदगी होती रहेगी। लेकिन अगर हमारी ज़बान से अच्छी बातें निकलना शुरू हो जाएगी, अच्छे वचन निकलना शुरू हो जाएंगे,
अच्छी आशीष की बातें निकलना शुरू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हमको वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी तो हम लोग उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे हमारे लिए, मतलब वही चीज़ें पॉजिटिवली हमारी ज़िंदगी में आएंगी। और अगर हमको वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लानी है तो हमको जो है ना अच्छी बातें बोलना है। बोलो अच्छी बातें बोलना है। अपने पड़ोसी को बोलो अच्छी बातें बोलना है। बोलो हालेलुया। क्योंकि हमारे जीभ में क्या है, बोलो मेरे जीभ में सामर्थ्य है। बोलो मेरे जीभ में सामर्थ्य है। तो अपने पड़ोसी को बोलो मैं आपको आशीषित करता हूँ। अपने पड़ोसी को हाथ ऐसा करके बोलो मैं आपको आशीषित करता हूँ। बोलो प्रभु आपको आशीषित करने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु आपको आशीषित करने वाला है। अपने घर पर जाइए और घर में जाकर आप जो है परमेश्वर के सामने बोलना कि प्रभु धन्यवाद, मुझे कितना आशीषित किया। बोला आमीन। बोला हालेलुया। कभी कभी मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं और परमेश्वर को कहता परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जाता हूं और परमेश्वर को कहता हूं परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। शायद किसी गरीब को मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या शायद किसी को बीमार है और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, किसी को वचन सुनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, किसी को कोई अच्छी बातें बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर इस्तेमाल, और परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे आशीषित किया है करके। हालेलुया। आप अपने बच्चों को जाकर बोलिए परमेश्वर ने तुझे बुद्धि ज्ञान दिए है करके, और तू तो होशियार है करके। हालेलुया। अरे तू तो ज़बरदस्त आदमी है करके, अरे तू तो तूफान है करके, और तू तो एकदम ज़बरदस्त बनने वाला है करके। हालेलुया। आप ऐसे जब चीज़ें बोलना शुरू करोगे ना, आप खुद के बारे में अच्छी बातें बोलना शुरू करोगे। अरे मैं तो एकदम ज़बरदस्त हूँ, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ करके, परमेश्वर मेरा रक्षक है करके, परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्गदूत रखे है करके। आप ऐसी बातें बोलना शुरू करो, अपने खुद के लिए बोलना शुरू करो। आप आईने में जाकर देखना शुरू करो और बोलो मैं जब आईने में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे यीशु का स्वरूप नजर आता है। बोलिए आमीन। बोला हालेलुया। यीशु को देखना है कि नहीं देखना है? तो आईने में जाकर खड़ा रहना और बोलना है कि मैं जब आईने में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे जो है ना अब यीशु का स्वरूप नजर आता है। बोला हालेलुया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आईने में जाने से जाने से पहले अपना मुंह धोकर जाइए। हालेलुया। तो आपको अच्छा स्वरूप नजर आएगा। हालेलुया। नहीं तो सोते हुए उठकर जाएंगे तो देखेंगे अरे बाप रे ऐसा है करके। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अपना मुंह धोकर अच्छे से बनकर थोड़ा पाउडर व्यूडर लगाकर देख लो। हालेलुया। तो आपको यीशु का स्वरूप नजर आएगा। हालेलुया। क्या पता है क्या, जो आप बोलोगे, जिस तरह से आप बोलोगे वैसे आप बनोगे करके। हालेलुया। क्यों पता है क्या? क्योंकि आपकी जीभ में जो है ना वो सामर्थ छिपा हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि अरे ब्रदर बोल रहे हैं ऐसा ही चीज़ है। मैं आपको कहता हूँ प्रैक्टिकली आप कर देखिए। आप 1 हफ्ता का टाइम लीजिए और 1 हफ्ते के टाइम में आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। अगर मान के चलो कहीं पर जा रहे हैं, आपकी बाइक बंद पड़ गई, आपकी रिक्शा बंद कर गई, आपकी कार बंद पड़ गई, आप जो है उस कार को, रिक्शा को आज्ञा दीजिए अरे यीशु के नाम से चालू हो जा करके, तो वो चालू हो जाएगा करके। बोला हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। आप बोलोगे कि फिर मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं, वो मैकेनिक तक लेकर जाएगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान के चलो मैकेनिक आधा किलोमीटर पर है और आपका कार इधर ही खराब हो गया है, अगर आपका कार बंद तो बोलो यीशु के नाम से चालू हो जाए, आधा किलोमीटर तक तो लेकर जाएगी, मैकेनिक के पास तक तो पहुंचाएगी आपको। हालेलुया। मतलब आपका काम निकल जाएगा। हालेलुया। आपको जो है ना आशीषित करना है, अपने आप को आशीषित करना है, अपनी चीज़ों को आशीषित करना है, अपने घरों को आशीषित करना है। कैसे कर सकते हैं आप ये चीज़ों को? बस आपको बोलना है, आपके सामर्थ्य से बोलना है, आपके ज़ुबान से बोलना है और अच्छी बातों को बोलना है, अच्छे बीज को बोना है। जब हम लोग अच्छे बीज को बोएंगे तो अच्छी फसल को भी काटेंगे। अगर हम लोग बुरे बीज को बोएंगे तो क्या काटेंगे? हम लोग बुरी फसल को काटेंगे। हम अच्छी बीज को बोएंगे, अच्छी बातों को बोलेंगे तो अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें हमको हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी। अगर मान के चलो किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, कोई व्यक्ति है जिसने हमारे साथ बुरा किया है, तो हम लोग उसको बुरा को बुराई से बोलना नहीं है, हमको बोलना है बाबा तुझे आशीष मिले, तो अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश। बोले आमीन। बोला हालेलुया। क्योंकि हर कोई अच्छे नहीं रहता ना हमारे लिए, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। तो हमारे ज़िंदगी में किसी ने मान के चलो बुरा किया है हमारे ज़िंदगी में, तो हमको क्या बोलना है? अरे भाई तू तेरे ज़िंदगी में खुश रहे, मैं मेरे ज़िंदगी में खुश हूँ, तू आशीषित बने रहे और मैं भी आशीषित बना रहूँगा। आमीन। हालेलुया। जो आप चीज़ें बोलोगे वही चीज़ें आपके इन रिटर्न में आएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि वो रिफ्लेक्ट करेगी आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए आप बोलोगे अरे तू मर जा करके,
जल्दी मर जा करके, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपके आपके ज़िंदगी में अभी भी आ सकता है, वो आपके मृत्यु का भी कारण बन सकता है। इसीलिए क्या बोलना है, तू अच्छा बन जा करके, तू आशीषित बन जा करके, तो रिफ्लेक्ट करेगा, आपके ज़िंदगी में भी आएगा और आपको भी क्या करेगा, आपको भी आशीषित करेगा और आपकी ज़िंदगी में भी आशीष का कारण बनेगा। बोलो हालेलुया। क्यों? जबान देखो, उसमें हड्डी नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हालेलुया। अगर गूंगा व्यक्ति है, वो अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो उसको कितना तकलीफ होता रहेगा ना, गूंगे व्यक्ति को कितना तकलीफ होता रहेगा उसकी ज़िंदगी में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग बोल पा रहे हैं। हालेलुया। अगर हम लोग बोल पा रहे हैं तो क्या हमको गलत बातें बोलनी है? नहीं, गलत बातें नहीं बोलनी है, हमको अच्छी बातें बोलनी है। क्यों? क्योंकि हमारे ज़बान में सामर्थ्य है। हालेलुया। और जब किसी ने, मान के चलो हमारे ऊपर अगर किसी ने अगर गलत बातें बोल दी, अगर हमको किसी ने गाली दिया, अगर हमको किसी ने गलत चीज़ें बोल दी, तो हमको क्या बोलना है कि मैं अपने आप को यीशु के लहू से कवर करता हूँ। बोला हालेलुया। हमको यीशु के लहू से अपने आप को कवर कर लेना है, ढक लेना है, प्रोटेक्ट कर लेना है। हालेलुया। ताकि क्या हो जाए पता है क्या, अगर मान के चलो यहाँ पर एक दीवार है, बुलेट प्रूफ दीवार है, और किसी ने गोली मारी तो वो बुलेट प्रूफ दीवार को लगेगी, वो मुझे लगेगी क्या? नहीं, वो बुलेट प्रूफ दीवार को लगेगी। बोला हालेलुया। सही बात है कि नहीं है? तो इसी तरह से यीशु का लहू वो बुलेट प्रूफ दीवार है हमारे लिए, तो वो गलत शब्द हमको छुएंगे नहीं, हमारे ज़िंदगी में स्पर्श नहीं करेंगे, वो वहीं पर रुक जाएंगे और वो रिफ्लेक्ट होकर उसके पास ही वापस चले जाएंगे। बोला हालेलुया। सही बात है। तो आज के बाद गलत चीज़ें बोलेंगे हम लोग? बोलो, गलत चीज़ें नहीं बोलना है। क्या आशीष की बातें बोलेंगे? बोला आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आशीष की बातें बोलना है। बोला हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं भी आशीषित हूँ, आप भी आशीषित हो। बोला हालेलुया। तो ये जीभ के, ये जबान के ऊपर सामर्थ्य का ये वचन था। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आ रहेगा। आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि इस चीज़ को प्रैक्टिकली आप करिए, और तब प्रैक्टिकली आपके ज़िंदगी में इसको आप महसूस करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पर्स जो है, आपके पर्स खाली रहते हैं, मतलब पर्स में ज़्यादा पैसे नहीं है, पॉकेट नहीं है, तो आपको पर्स को आज्ञा देना है कि हे पर्स, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। बोले आमीन। बोला हालेलुया। अपने पॉकेट को बोले, यीशु के नाम से, हे पॉकेट, मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें पैसा आ जाए करके। बोला हालेलुया। तो क्या हो जाएगा पता है क्या? ऐसे टपकेगा नहीं पैसा आपके, इसमें आपको काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा। हालेलुया। अच्छा काम मिलेगा और अच्छे काम से वो हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के राज में जब आप कोई चीज़ें करने के लिए, पॉजिटिवली चीज़ें करने के लिए जाते हो, तो परमेश्वर भी देखता है ये विश्वास से कितना करता है, कितना विश्वास है इसके पास। हालेलुया। उतना विश्वास के साथ आप करना शुरू हो जाएंगे। बोला हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। आपको हालेलुया बोलना आता है तो हालेलुया बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको एक पास्टर के बारे में बताता हूँ, उनको हालेलुया बोलना नहीं आता था। पास्टर, उनको हालेलुया ही बोलना नहीं आता था। हालेलुया मतलब परमेश्वर की स्तुति हो करके, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया का शब्द का अर्थ ये होता है। हालेलुया। तो उनको हालेलुया ही बोलना नहीं आता था। वो प्रभु में थे तो हल्लू हल्लू करते थे, हल्लू करते थे, उनको हालेलुया बोलना नहीं आता था। तो उनको टेंशन होता था कि मैं हालेलुया नहीं बोल सकता, कैसे होगा मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में कैसे होगा करके। और परमेश्वर ने कहा है, इस्तेमाल करूँगा, पास्टर बनूंगा मैं, और पास्टर बनूंगा और मैं सब लोग हालेलुया करेंगे और मैं हल्लू करूँगा, तो कैसे हो जाएगा करके। तो ये चीज़ें उनके साथ। तो एक दिन क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक का काम कुछ कर रहे थे और उनको शॉक लगा, और ऐसा शॉक लगा ना कि वो ज़ोर से हालेलुया करने लगे। हालेलुया। और वो मतलब वो शॉक से बच गए, लेकिन तभी से उनका हालेलुया का मीटर ऑन हो गया। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा? मतलब परमेश्वर कैसे भी किसी भी तरीके से आपके ज़बान को खोल सकता है। सही बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने अच्छा हम लोग को हालेलुया बोलना आ रहा है, नहीं तो अपने को भी शौक लगता था। सही बात है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है, अपने को हालेलुया, तो जो भी चीज़ें रहते हैं उसमें हालेलुया ज़बरदस्त तरीके से बोलना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। आमीन। अपने शब्दों को सही से इस्तेमाल करना है, क्योंकि अपने शब्दों में वजन रहता है, बहुत ही सामर्थ्य रहता है, उसको सही से इस्तेमाल करना है। अपने बीवी को जब आप बोलोगे तो उसको बोलना है, अरे तू तो रानी है, तू तो रानी है। क्यों? अगर वो रानी है तो मैं क्या बन गया? राजा बन गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने पति को जब आप बोलोगे, अरे तू तो राजा है करके, तो वो सच में राजा बनेगा, और सच में राजा बनेगा तो शॉपिंग को भी लेकर जाएगा ना आपको।
सही बात है कि नहीं है? हालेलुया। तो ये आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा। आप देखना, ये जो वचन जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये वचन बहुत ही प्रैक्टिकल वचन है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वचन है। और प्रैक्टिकली इस वचन को आपकी ज़िंदगी में काम में लाओ। आपकी ज़बान में वो चीज़ें, वो शब्द को रखो और वो शब्द को इस्तेमाल करना शुरू करो आपकी ज़िंदगी में। बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है इसमें? तो अच्छी बातें बोलेंगे, जैसे ही मोदी जी ने कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन आएंगे। हालेलुया। अभी बोला है ना 15 लाख रुपए आएंगे करके अपने बैंक अकाउंट में। मैं बोलता हूँ अगर कहीं से आप गए तो कितना अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो हमको बोलना कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा करके। आमीन, हालेलुया। तो हाँ, तो इसीलिए बैंक अकाउंट ओपन करना है। ब्रदर ने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। हालेलुया। तो इसी तरीके से जैसे कि आपको चंगाई की जरूरत है, आपको मान के चलो कोई बीमारी है, तो बोलना है कि मेरा शरीर स्वस्थ है करके, मैं ठीक हो गया, मैं यीशु के नाम से ठीक हो गया करके, तो आपका शरीर सही से ठीक हो जाएगा। बोले आमीन, बोले हालेलुया। सिर्फ आपके बोलने से वो चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी, सिर्फ आपके बात करने से वो चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी, चीज़ें मूव होना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ से बैठकर किसी दूर व्यक्ति को आप आशीष की घोषणा कर सकते हो, आप उसको चंगाई की घोषणा कर सकते हो, आप उसको ब्लेस कर सकते हो। बोले आमीन, बोला हालेलुया। तो हमेशा याद रखो, ये वचन को हमेशा अपने दिमाग में फिट बैठा कर रखो, इसको चुराने का। जैसे इससे पहले संडे में हम लोग ने क्या वचन लिया था कि शैतान आता है चोरी करने के लिए। क्या चोरी करता है? वो वचन को चोरी करता है। तो हमेशा याद रखना, इस वचन को चुराने नहीं देना है, अपने जबान को सही से इस्तेमाल करना है। बोलो सही से इस्तेमाल करना है। बोले आमीन। चलो मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, स्तुति महिमा आदर गौरव सब कुछ आपके लिए देता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये सुंदर सा वचन आपने दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपने ज़बान में पिता परमेश्वर हमारे जीव में सामर्थ्य दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इतने सारे लोगों ने जो भी वचन सुना है परमेश्वर, उनके जीवन में वो वचन कार्य करने दो पिता परमेश्वर। और इनके जीवनों के द्वारा परमेश्वर, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर, आपको महिमा मिलने दो पिता परमेश्वर। हमारे जीव में परमेश्वर ऐसे वचन देना, ऐसे सामर्थ्यशाली शब्द देना परमेश्वर, कि लोग इससे आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं।